वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। इसका नाम है हिप्नोटिक। ये मूवी रिसेंटली नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी एक बार देख सकते हैं। डायरेक्टर भाई साहब चाहते तो इस मूवी में और थोड़ा सस्पेंस थ्रिलर डाल सकते थे, लेकिन इस मूवी में सिर्फ 2 ट्विस्ट है। कुछ लड़कियाँ अपना इलाज करवाने के लिए एक हिप्नोटिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं। उसके बाद उन लड़कियों के साथ कुछ अजीब सी घटनाएं पेश आती है और इन्हीं लड़कियों में से हमारी हीरोइन भी होती है। तो ये मिस्ट्री जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए बिना टाइम इसके लेट्स स्टार्ट। और इससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एंड्रिया बवेन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो फिलहाल अपने ऑफिस में रहकर डिटेक्टिव वेड नाम के बंदे को कॉल करती है। और दिखने में ऐसा लगता है बेचारी एंड्रिया घबराई हुई है, डरी हुई है। एंड्रिया वेड को कॉल करने पर उसका फोन स्विच ऑफ में रहता है, जिसकी वजह से एंड्रिया लिफ्ट में जाती है अपने घर जाने के लिए। और तभी एक अननोन नंबर से एंड्रिया को कॉल आता है और वो बंदा एंड्रिया से ये कहने लगता है, एंड्रिया ऐसे ही दुनिया तबाह होने वाली है। उसके बाद अचानक से वो लिफ्ट बीच में ही रुक जाती है। एंड्रिया डर के मारे चीखने चिल्लाने लगती है। देखते ही देखते उस लिफ्ट के साइड के दरवाजे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। बेचारी एंड्रिया इसके बीच फंस के रह जाती है और यहाँ पर ये सीन कट होता है। दूसरे सीन में हमारी हीरोइन का इंट्रोडक्शन होता है। उसका नाम है जेनिफर। और फिलहाल जेनिफर अपनी फ्रेंड जीना के घर जाती है, क्योंकि जीना और उसका हस्बैंड ने एक नया घर लिया है और वो दोनों इसी की पार्टी दे रहे हैं। पार्टी के दौरान जीना जेनिफर को अपने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से मिलवाती है और उसका नाम है डॉक्टर कोलिन मेड। जीना कोलिन की तारीफ करने लगती है कि जब से जीना कोलिन के पास जा रही है इसके अंदर थोड़ा सुधार आया है। जीना का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है और जेनिफर को भी कुछ थेरेपी लेने के लिए कहती है, लेकिन जेनिफर कोलिन को और जीना को मना कर देती है। खैर इसी पार्टी में ब्रेन नाम का एक बंदा भी होता है। मूवी के दरमियान हमें ये बात पता चलती है कि ब्रेन जेनिफर का एक्स फियांस है और इसी तरह ब्रेन को सीजम के आइटम से एलर्जी होती है, मतलब तिल के आइटम से, जैसे तिल का तेल, तिल का लड्डू। जब ब्रेन अनजाने में कोई चीज को खा रहा होता है जेनिफर ब्रेन को रोक देती है, क्योंकि उस डिश में तिल डाला हुआ रहता है। खैर और थोड़ी देर बाद कोलिन जेनिफर के पास आकर अपना विजिटिंग कार्ड देता है और उसे कहने लगता है, जब कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो इस एड्रेस पर आ जाना। और दिखने में ऐसा लगता है कि बेचारी जेनिफर अपनी लाइफ से हारी हुई है, इसके पास कोई जॉब नहीं है, टोटली ये खुश नहीं है। खैर पार्टी शार्टी खत्म होने के बाद जब जेनिफर बाहर आकर अपनी टैक्सी का वेट करती रहती है, तभी वहाँ पर ब्रेन आता है। बातों ही बातों में ब्रेन जेनिफर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि ये इसे एक्सेप्ट कर ले। ब्रेन फिर से जेनिफर के रिलेशनशिप में आना चाहता है, लेकिन जेनिफर के पास शायद उतनी हिम्मत नहीं होती, ब्रेन को मना कर देती है। अब ज्यादा लेट होने की वजह से ब्रेन जेनिफर को घर छोड़ने की बात करता है। जेनिफर के घर आने के बाद इन दोनों के बीच कांड होता है, क्योंकि जेनिफर बहुत शराब पी रही थी। उसके बाद जेनिफर जीना के पास आकर जो कुछ भी हुआ वो बताने लगती है कि कल रात अनजाने में जेनिफर और ब्रेन के बीच कांड हुआ और जेनिफर ने ऐसा क्यों किया इसको भी पता नहीं। जीना जेनिफर से डॉक्टर कोलिन के पास जाने के लिए कहती है ताकि जेनिफर को अपनी लाइफ पर भरोसा आए, मोटिवेट हो। पहले तो जेनिफर मना कर देती है, लेकिन बाद में जीना जेनिफर को जिद करने लगती है। खैर जीना के कहने पर जेनिफर दूसरे दिन डॉक्टर कोलिन से मिलने के लिए उसके क्लिनिक जाती है और तभी जेनिफर ये देखती है कि एक लड़की डॉक्टर कोलिन के कमरे से बाहर आ रही होती है और ये लड़की जेनिफर को देखकर कहने लगती है, क्या तुम भी कोलिन के पास इलाज के लिए आई हो? इनके हाथों में जादू है, तुम्हारी जो कोई भी प्रॉब्लम हो वो तुम्हें ठीक कर देंगे, मुझे भी ठीक कर दिया। ऐसा कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जेनिफर कोलिन के कमरे में जाती है। जेनिफर कोलिन को अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताने लगती है कि इसका कहीं पर भी मन नहीं लगता, जैसा लगता हो ये जिंदगी से हार चुकी है, बहुत ज्यादा शराब पीती है वगैरह वगैरह। यह सुनने के बाद डॉक्टर कोलिन जेनिफर से इसका और ब्रेन के रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगता है। जेनिफर कोलिन को बताने लगती है कि जेनिफर और ब्रेन ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। कॉलेज खत्म होने के बाद इन दोनों की एंगेजमेंट भी हो चुकी थी। जब जेनिफर 6 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी तो इसका मिसकैरेज हो गया, जिसकी वजह से जेनिफर बहुत डिस्टर्ब हो गई और जेनिफर ने ये सारी गलती ब्रेन पर डाल दिया और इसी तरह उसके साथ रिलेशनशिप भी तोड़ दिया। कोलिन जेनिफर से कहने लगता है, क्या तुमने कभी हिप्नोथेरेपी के बारे में सुना है? क्या तुम इसे ट्राई करना चाहती हो? जेनिफर पहले तो मना करने लगती है। वो कहने लगती है, नहीं मुझे हिप्नोथेरेपी की जरूरत नहीं है, मैं अपने दिमाग का कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं देना चाहती। कोलिन जेनिफर को समझाने लगता है कि हिप्नोथेरेपी से तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को खुद कंट्रोल कर सकती हो। इस थेरेपी की वजह से तुम हमेशा कंट्रोल में रह सकती हो। और इसी बातों ही बातों में कोलिन अपने गुरु के बारे में बताने लगता है, जिसका नाम होता है जेवियर सोलिवान। वो भी बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर थे। खैर बहुत समझाने के बाद जेनिफर हिप्नोथेरेपी के लिए राजी हो जाती है।
उसके बाद कोलिन जेनिफर को सोफे पर सुला देता है हिप्नोटाइज करने के लिए। हिप्नोटाइज के दौरान जेनिफर अपने आप को किसी जंगल में पाती है। थोड़ी देर बाद हिप्नोथेरेपी खत्म होती है। जेनिफर अपनी आंखें खोलती है। जेनिफर को ऐसा लगता है ये सिर्फ 3 मिनट ही हिप्नोथेरेपी में थी, लेकिन हालांकि 1 घंटा बीत चुका होता है। जेनिफर को वक्त का पता ही नहीं चलता। कोलिन जेनिफर से पूछने लगता है बताओ कैसा लग रहा है। जेनिफर कोलिन से कहने लगती है मुझे कुछ याद नहीं, खैर जो भी हो अच्छा लगा मुझे। खैर देखते ही देखते 3 महीने गुजर जाते हैं। जेनिफर कोलिन के पास हिप्नोथेरेपी लेती रहती है और इस हिप्नोथेरेपी की वजह से जेनिफर अच्छी तरह से काम करने लगती है, हमेशा एक्टिव में रहती है और इसी तरह जेनिफर को जॉब भी मिल चुकी है। रात होने के बाद जब जेनिफर सो रही होती है, जेनिफर को एक अजीब का ख्वाब नजर आने लगता है। जैसा लगता हो जेनिफर किसी के घर में है और उस घर में बिस्तर पर जेनिफर और कोलिन मौजूद है और वो भी कांड करते हुए। यह ख्वाब देखने के बाद जेनिफर फटाक से अपनी आंखें खोल देती है। उसके बाद एक दिन जेनिफर जब किसी मॉल में होती है तो इत्तेफाक से डॉक्टर कोलिन भी वहाँ पर होता है और जेनिफर ने कुछ हफ्तों से डॉक्टर कोलिन के पास नहीं गई थेरेपी के लिए। कोलिन जेनिफर से पूछने लगता है कि तुमने थेरेपी के लिए क्यों नहीं आई। जेनिफर बताने लगती है मैं आने ही वाली थी लेकिन थोड़ा बिजी रही। उसके बाद जेनिफर और कोलिन ये दोनों कॉफी पीने के लिए किसी जगह पर जाते हैं। हफ्ते में जो कुछ भी हुआ जेनिफर कोलिन को बताती रहती है कि इसने ये काम किया वो काम किया। इसी बातों के दरमियान जेनिफर कोलिन से उसके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि इतने दिन बीत चुके हैं लेकिन जेनिफर को कोलिन के बारे में कुछ भी नहीं पता। कोलिन जेनिफर को बताने लगता है कि इसकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी थी, लेकिन इसकी वाइफ कुछ कारणों की वजह से इस दुनिया से चली गई। उसके बाद कोलिन ने फिर से शादी नहीं की। कोलिन अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। उसके बाद कोलिन जेनिफर से इसके और ब्रेन के रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगता है। जेनिफर कोलिन से कहने लगती है कि ब्रेन हमेशा इसे कॉल करते रहता है लेकिन ये ब्रेन को इग्नोर करती है और अभी भी जेनिफर ब्रेन को लेकर श्योर नहीं है। कोलिन जेनिफर को ब्रेन से मिलने के लिए कहता है, उसे डिनर पर बुलाने के लिए कहता है ताकि इन दोनों के बीच कुछ बातें क्लियर हो जाए। 2 लोग मिले तभी तो एक दूसरे को समझ सकते हैं। उसके बाद जेनिफर स्टोर से बाहर आते हुए ब्रेन को कॉल करके डिनर पर बुलाती है और तभी जेनिफर को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। जब जेनिफर उस फोन को पिक करती है तो उस तरफ वाला बंदा जेनिफर को कुछ कहता है जिस वजह से जेनिफर का माइंड ब्लॉक हो जाता है। दूसरे ही सीन में जेनिफर अपने आप को अपने घर में पाती है और इसी तरह जेनिफर ये देखती है कि इसके सामने कुछ खाने की प्लेट है और तभी बाथरूम से किसी की आवाज सुनाई देती है। जब जेनिफर बाथरूम में जाती है तो वहाँ पर ब्रेन होता है। वो सारा खाना वॉमिटिंग कर चुका होता है। जेनिफर फौरन ब्रेन को उसका इंजेक्शन डाल के उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है और यहाँ पर ब्रेन की बहुत ही बुरी हालत होती है। अगर जेनिफर ने लेट किया होता तो ब्रेन की जान भी जा सकती थी। जेनिफर जीना से मिलकर यही कहने लगती है कि इसे बस इतना याद है कि ये स्टोर के पास थी। उसके बाद क्या हुआ जेनिफर को कुछ भी याद नहीं और उसी तरह बेचारी जेनिफर बहुत गिल्ट महसूस होने लगती है कि इसकी वजह से अब ब्रेन की जिंदगी खतरे में है। उसके बाद जेनिफर कोलिन से जा मिलती है और जो कुछ भी हुआ वो सारी बात बताती है। थेरेपी के दौरान कोलिन जेनिफर से कहने लगता है कि पहले तुम अपने डर को जीतना होगा, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। खैर उसी रात जब जेनिफर सो रही होती है जेनिफर को फिर से वही ख्वाब नजर आने लगता है और इसके ख्वाब में जेनिफर और कोलिन होते हैं। यह ख्वाब देखने के बाद जेनिफर फौरन अपनी नींद से जाग जाती है और पानी पीने के लिए किचन में जाती है और तभी जेनिफर को उस किचन में एक स्टोर की लिस्ट नजर आती है जिसमें इसने कुछ आइटम्स खरीदा था। तब जाके जेनिफर को कुछ बातें याद आने लगती है कि जब जेनिफर स्टोर से बाहर आ रही थी तो एक बंदे ने जेनिफर को कॉल किया था और इसी तरह इस रिसीट में सीजेम ऑयल भी होता है, मतलब तिल का तेल, और ब्रेन को तिल के आइटम से बहुत एलर्जी है। तब जाके जेनिफर डॉक्टर कोलिन पर शक करने लगती है क्योंकि जेनिफर जानबूझ के तिल का तेल तो खरीदती नहीं और ब्रेन को तिल से एलर्जी है ये सिर्फ जेनिफर, जीना, उसका हस्बैंड और फाइनली डॉक्टर कोलिन ही जानते हैं। उसके बाद जेनिफर डॉक्टर कोलिन के बारे में थोड़ा रिसर्च करने लगती है। रिसर्च के दौरान जेनिफर को कुछ शॉकिंग सी बातें पता चलती है कि कुछ लड़कियां कोलिन के पास थेरेपी के लिए गई थी और उन लड़कियों का भी कहना ये था कि वो लड़कियां कुछ घटनाओं को भूल चुकी है और इसी तरह 3 या 4 लड़कियों की भी मौत हो चुकी है। जेनिफर यही सारी सबूत ले जाकर जीना को दिखाती है और उसे समझाने लगती है कि जेनिफर जो चीजें भूल रही है इसके पीछे डॉक्टर कोलिन का हाथ है और थेरेपी के दौरान क्या होता है वो भी जेनिफर को याद नहीं होता। पहले तो जीना जेनिफर की बातों पर भरोसा नहीं करती लेकिन जेनिफर जीना को पक्के सबूत दिखाती है। उसके बाद ये दोनों डिटेक्टिव वेड के पास जाते हैं। यहाँ आने के बाद जेनिफर वेड से एंड्रिया भवन के केस के बारे में पूछने लगती है। ये सुनने के बाद वेड इन दोनों को मना कर देता है लेकिन जेनिफर वेड से कहने लगती है कि ये डॉक्टर कोलिन की पेशेंट है और जेनिफर कोलिन के पास हिप्नोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रही है। वेड इन दोनों को कहने लगता है कि इससे पहले इसने कुछ लड़कियों की मौत की इन्वेस्टिगेशन की थी और वो लड़की
लड़कियां भी कोलिन के पास हिप्नोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन पक्के सबूत ना होने की वजह से वेड ने उन केसेस को छोड़ दिया। उसके बाद वेड इन दोनों को एंड्रिया की वो फुटेज दिखाने लगता है जहाँ पर एंड्रिया लिफ्ट में होती है। तभी एंड्रिया को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। कॉल के बाद एंड्रिया कुछ अजीब सी बिहेव करने लगती है और यही सीन मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। एंड्रिया को ऐसा लगता था कि ये लिफ्ट छोटी हो रही है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सब एंड्रिया का इल्यूजन था। ज्यादा डर जाने की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से एंड्रिया की मौत हो गई और एंड्रिया भी कोलिन की पेशेंट थी। फाइनली वेड जेनिफर और जीना से कहने लगता है कि तुम उस डॉक्टर के पास हिप्नोथेरेपी की प्रैक्टिस मत करो। खैर जब जेनिफर और जीना ये दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं, जीना जेनिफर से ये कहने लगती है कि उस डॉक्टर ने मतलब कोलिन ने जीना को भी हिप्नोटाइज किया था और शायद उस हिप्नोटिक सेक्शन में जीना ने जेनिफर और ब्रेन की कुछ बातें कोलिन से शेयर कर दी हो। खैर जो भी हो, ये दोनों ठान लेते हैं कि दोबारा उस डॉक्टर से नहीं मिलेंगे। लेकिन तभी जेनिफर को एक आइडिया आता है। जेनिफर जानना चाहती है कि थेरेपी के दौरान जेनिफर के साथ क्या होता है। जेनिफर कोलिन की बातें रिकॉर्ड करने का सोचती है। उसके बाद जेनिफर अपने फोन में वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके कोलिन के पास जाती है और एक्चुअली जेनिफर बिना अपॉइंटमेंट के कोलिन के पास आती है। कोलिन को जेनिफर को देखते ही शक होता है और इसी बातों के दरमियान जेनिफर खुद कोलिन से कहने लगती है कि इसे हिप्नोटिक सेक्शन किया जाए ताकि इसे थोड़ा राहत मिले। कोलिन उसी तरह से जेनिफर को हिप्नोटाइज करने लगता है। इस तरफ वेड को अपने कुछ इन्वेस्टिगेशन के दौरान 3 लड़कियां सामने आती है। तब जाके वेड को एक बात समझ में आती है। खैर इस तरफ सेशन खत्म होने के बाद जेनिफर फौरन अपने कार में आकर अपने फोन में सेशन के दौरान क्या हुआ, क्या रिकॉर्ड हुआ वो सुनने लगती है। जब जेनिफर हिप्नोटाइज हो जाती है, कोलिन जेनिफर से ये सवाल पूछने लगता है कि जेनिफर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। अब जेनिफर हिप्नोटाइज में होती है। जेनिफर सारा सच कोलिन को बता देती है कि मैं यहाँ पर आपकी बातें रिकॉर्ड करने के लिए आई हूँ और अब मैं फिलहाल तुम्हारी बातें रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मुझे एंड्रिया भवन के बारे में पता चली। जेनिफर और जीना ये दोनों पुलिस स्टेशन भी गए थे। इस तरह से A to Z सारी सच बातें जेनिफर कोलिन को बता देती है। तभी उस वक्त जेनिफर जीना को कॉल करती है ये सारा सब कुछ बताने के लिए, लेकिन उस वक्त जीना और उसका हस्बैंड कहीं पर जा रहे होते हैं। जेनिफर की वॉइस जीना को सही तरह से सुनाई नहीं दे रही होती। उसके बाद कोलिन जीना को कॉल करता है और उससे ये कहने लगता है कि जीना इसी तरह से दुनिया खत्म होने वाली है, बस ये सुनना ही था। जीना का माइंड ब्लॉक हो जाता है और जीना ये देखती है कि इसके ऊपर एक बड़ी सी मकड़ी है। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि जीना को मकड़ियों से डर है। ये बात जीना की हिप्नोटिस के दौरान कोलिन को पता चलती है। जीना के हस्बैंड को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये किस तरह से हरकतें कर रही है। और ऑफ कोर्स उस वक्त ये दोनों कार में कहीं पर जा रहे होते हैं। जीना का दिमाग सटक जाने की वजह से इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में बेचारी जीना मर जाती है और जीना का हस्बैंड शायद बच जाता है। इस तरफ डिटेक्टिव वेड कोलिन के पास जाता है जीना और उसके हस्बैंड की मौत की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कोलिन से कुछ पूछताछ करने के लिए। इसी बातों ही बातों में वेड कोलिन का चम्मच हासिल कर लेता है उसके फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए। और वेड के इन्वेस्टिगेशन में 3 लड़कियां सामने आई और उन तीनों लड़कियों की शक्ल एक ही तरह से दिख रहे थे और उसी तरह वो 3 लड़कियां कोलिन की पेशेंट भी थी। लेकिन कोलिन कुछ भी कबूल नहीं करता। वो वेड से साफ मना कर देता है कि उन लड़कियों का मौत का जिम्मेदार ये नहीं है। उसके बाद वेड जेनिफर से जा मिलता है और जो 3 लड़कियां थी विक्टिम्स, उनके बारे में जेनिफर को बताने लगता है और उसी तरह जेनिफर को चौकन्ना रहने के लिए कहता है क्योंकि जेनिफर की शक्ल भी उन तीनों लड़कियों की तरह ही मिलती जुलती है। शायद कोलिन को जेनिफर से कुछ काम है, इसीलिए जेनिफर को जिंदा रखा, वरना कोलिन जेनिफर को कब का मार चुका होता। वेड जाने के बाद जेनिफर के घर कोलिन आता है। कोलिन को देखते ही जेनिफर फौरन अपना दरवाजा बंद करने लगती है, लेकिन कोलिन किसी भी तरह करके दरवाजा ओपन करके जेनिफर के घर में घुस जाता है और जब जेनिफर भाग रही होती है कोलिन जेनिफर से कहने लगता है जेनिफर रुक जाओ। जो जेनिफर फटाक से रुक जाती है, वो चाहकर भी हिल नहीं सकती। वो बस एक जगह पर खड़ी रहती है, जैसा लगता हो जेनिफर को पैरालिसिस हो चुका हो। उसके बाद कोलिन जेनिफर के साथ अपने फीलिंग्स को शेयर करने लगता है कि कोलिन जेनिफर को अपना बनाना चाहता है। जेनिफर और कोलिन के रास्ते पर जीना आई थी, इसीलिए कोलिन ने जीना को मार दिया और अब वेड की बारी है। इस तरह से कहते हुए कोलिन वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते जेनिफर से कहने लगता है जेनिफर रिलैक्स। ये सुनने की देरी जेनिफर फटाक से नीचे गिर जाती है। उसके बाद जेनिफर वेड को कॉल करती है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन वेड का फोन स्विच ऑफ में रहता है। जब वेड अपने घर आकर टीवी देख रहा होता है, तभी एक लड़की वेड के घर में आकर इसको मारने की कोशिश करती है और ये लड़की और कोई नहीं, पहली बार जब जेनिफर कोलिन से मिलने के लिए उसकी क्लिनिक गई थी, उस वक्त एक लड़की कोलिन के कमरे से बाहर आ रही थी, वही है ये लड़की। मतलब कोलिन ने इस लड़की को हिप्नोटाइज करके वेड को मारने के लिए भेजा है। खैर किसी भी तरह करके वेड उस लड़की को मार देता
लेता है, अपनी जान बचा लेता है। दूसरे दिन जेनिफर हॉस्पिटल जाती है वेड से मुलाकात करने के लिए और यहाँ पर जेनिफर को एक आइडिया आता है कि जेनिफर एक और साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाकर ये याद करने की कोशिश करेगी कि जेनिफर और कोलिन के सेक्शन के बीच क्या हुआ था। हिप्नोटिस्ट के नाम पर कोलिन जेनिफर के साथ क्या करता है, यह सुनने के बाद वेड जेनिफर से ट्राई करने के लिए कहता है। उसी तरह से जेनिफर एक लेडी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाती है। जेनिफर ने पहले से ही कोलिन की बातें रिकॉर्ड कर चुकी होती है। वो सारी बातें उस डॉक्टर को सुनाती है और जो कुछ है वो सारी बातें बताती है। यह सुनने के बाद वो डॉक्टर जेनिफर को हिप्नोटाइज करने के लिए राजी हो जाती है ताकि ये डॉक्टर जेनिफर के सबकॉन्शियस माइंड में जाकर उसकी यादों को बाहर निकाले। जब जेनिफर हिप्नोटाइज में होती है तो जेनिफर को कुछ चीजें नजर आती है, स्पेशली एक घर नजर आता है इसको और उस घर के बाहर एक बोर्ड लगा होता है और जिस पर ये लिखा होता है 1010 हेवन द सिविलियन। और उसी तरह जेनिफर ये भी देखती है उस घर में जेनिफर और कोलिन ये दोनों रोमांटिक मूड में थे। तभी देखते ही देखते जेनिफर का दम घुटने लगता है। मतलब डॉक्टर कोलिन ने जेनिफर के सबकॉन्शियस माइंड को टोटली अपने कंट्रोल में कर चुका होता है। अगर जेनिफर के सबकॉन्शियस माइंड में जाना भी चाहे तो नहीं जा सकता। और 3 महीने के सेशन में कोलिन ने जेनिफर के दिमाग में काफी सारे सजेशन को डाल चुका होता है, मतलब सम ट्रिगर पॉइंट्स को। डॉक्टर कोलिन कोई भी चीज को जेनिफर से कहे तो वो ट्रिगर पॉइंट, वो सजेशन एक्टिवेट हो जाता है और जेनिफर उसी तरह से करने लगती है। ये लेडी डॉक्टर जेनिफर से कहने लगती है कि मैं तुम्हारे दिमाग से कोलिन के सजेशन को मिटा नहीं सकती और मेरे लिए दिस इज इम्पॉसिबल, क्योंकि तुमने कोलिन के साथ काफी सारे सेक्शन की है। लेकिन कोलिन को रोकने के लिए मैं अपने तरीके से तुम्हारे दिमाग में एक सजेशन डाल सकती हूँ। उसके बाद जेनिफर को फिर से हिप्नोटाइज करके वो लेडी डॉक्टर जेनिफर के सबकॉन्शियस माइंड में एक ट्रिगर पॉइंट को ऑन करती है। वो क्या है आपको लास्ट में पता चलेगा। घर आने के बाद जेनिफर उस घर के बारे में ढूंढने लगती है। थोड़ा रिसर्च करने के बाद जेनिफर को जेवियर सिविलियन के बारे में पता चलता है और ये और कोई नहीं डॉक्टर कोलिन का मेंटर होता है, उसका गुरु होता है। और काफी सालों पहले जेवियर ने सीआईए के लिए काम किया था एज ए साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर की तरह। मतलब जेवियर का काम ये था कि वो दुश्मनों के माइंड को रिफ्रेश कर दे, उनकी सारी यादों को मिटा दे। खैर जेनिफर किसी भी तरह करके उस घर के पास चली जाती है। जब जेनिफर इस घर में आती है तो जेनिफर को ऐसा लगता है कि जेनिफर पहले भी यहाँ आ चुकी है। और तभी जेनिफर को किसी दीवार पर एक तस्वीर नजर आती है और उस तस्वीर में कोलिन और उसकी वाइफ होती है और कोलिन की वाइफ का चेहरा जेनिफर से मैच करता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर कोलिन आता है। कोलिन को यहाँ पर देखकर शॉक में रह जाती है। कोलिन जेनिफर को तभी एक बात कहता है, जेनिफर सो जाओ। जेनिफर फटाक से उस सोफे पर गिर जाती है। जब जेनिफर अपने आँखें खोलती है तो जेनिफर कोलिन के क्लिनिक में होती है। जेनिफर फौरन वेड को कॉल करती है। वेड अपनी सारी टीम को गैदर करके कोलिन के क्लिनिक जाने लगता है। इस तरफ थोड़ी देर बाद कोलिन जेनिफर के पास आता है और कोलिन अपनी सच्चाई जेनिफर के सामने रखने लगता है। कोलिन की वाइफ मरने के बाद बेचारा कोलिन डिप्रेस हो गया। जब से लेते हुए कोलिन की वाइफ की शक्ल जिस लड़की से मिलती है, कोलिन उस लड़की को हिप्नोटाइज करने लगा ताकि कोलिन उस लड़की को अपनी वाइफ बना सके, ताकि अपनी वाइफ की सारी यादें उस लड़की के दिमाग में डाल सके। वो लड़की कम्प्लीटली इसकी वाइफ बन जाए। पहले तो वो लड़कियां अच्छी खासी नजर आने लगी, लेकिन जैसा जैसा टाइम बीते गया उन लड़कियों के अंदर कुछ चेंजेस आने लगे। कोलिन उन लड़कियों को पसंद नहीं करने लगा और कुछ लड़कियां कोलिन के खिलाफ भी हो गई, जैसे एंड्रिया। इसलिए कोलिन ने उन सारी लड़कियों को मार दिया। लेकिन जेनिफर ऐसी नहीं है। कोलिन की वाइफ की सारी खूबियां जेनिफर के अंदर मौजूद है। बस अब कुछ सेशन के बाद जेनिफर टोटली कोलिन की वाइफ बन जाएगी। इसीलिए जब जेनिफर हिप्नोटाइज में होती है तो जेनिफर को वो घर याद आता है। जेनिफर और कोलिन ये दोनों एक साथ होते हैं। और यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि एक्चुअली जेवियर कोलिन का मेंटर नहीं बल्कि इसका फादर था। खैर ये सारी बातें बताने के बाद कोलिन जेनिफर से कहने लगता है, जेनिफर अब तुम जाग सकती हो। जब जेनिफर अपनी आंखें खोलती है तो जेनिफर कोलिन के घर में पाती है और उस वक्त कोलिन जेनिफर को मेकअप कर रहा होता है, उसे अच्छी ड्रेस पहनाता है। मतलब कोलिन ने जेनिफर को हिप्नोटाइज करके उसको ऐसा फील करवाया कि जेनिफर कोलिन के क्लिनिक में है, ताकि जेनिफर ये बात वेड को बता दे। जब सारे पुलिस वाले कोलिन के क्लिनिक आते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। यही बात वो पुलिस वाले वेड को बताते हैं। यह सुनने के बाद वेड को सारी बात समझ में आती है। उसके बाद वेड भी जेवियर के घर जाने लगता है। इस तरफ बेचारी जेनिफर हिल नहीं सकती। वो सिर्फ बात कर सकती है, अपनी आंखें हिला सकती है और सिर्फ बातें सुन सकती है। और काफी दिनों से कोलिन इसी दिन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज कोलिन और इसकी वाइफ का मैरिज एनिवर्सरी है। कोलिन जेनिफर को एक दुल्हन की तरह रेडी करता है।
खैर इसी दरमियान में वेड कोलिन के घर आ जाता है। जब वेड उस दरवाजे को ओपन करता है, उस आवाज को सुनने के बाद जेनिफर होश में आती है। लेकिन तभी कोलिन जेनिफर के हाथ पीछे रखकर उससे कहने लगता है, जेनिफर छोड़ना मत। जेनिफर चाहते हुए भी वहाँ से हिल नहीं सकती, उस रात को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था कि कोलिन ने जेनिफर के सबकॉन्शियस माइंड में काफी सारे सजेशन को डाल चुका है। कोलिन एक वर्ड बोलने पर जेनिफर का दिमाग वैसा ही करता है। अब ऑफ कोर्स हमारे बॉडी का कंट्रोल हमारे दिमाग ही करता है। खैर इस तरफ वेड जेनिफर को ढूंढते हुए उस घर में आने लगता है। थोड़ी देर बाद कोलिन वेड के सामने आता है। इन दोनों के बीच काफी सारी हाथापाई होती है। इस तरफ जेनिफर अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करती है और देखते ही देखते जेनिफर अपने हाथ को छुड़वा लेती है। जब जेनिफर कोलिन और वेड के पास आती है, तभी कोलिन जेनिफर से ये कहने लगता है, जेनिफर सो जाओ। ये ट्रिगर सुनने के बाद जेनिफर फौरन नीचे गिर जाती है, लेकिन जेनिफर बहुत हिम्मत जुटाकर वेड के गन के पास जाने लगती है और बहुत ही मुश्किल से जेनिफर वेड की गन अपने हाथ में लेकर कोलिन को मारने की कोशिश करती है और कोलिन के ऊपर गोली भी चला देती है। उसके बाद जेनिफर भीड़ से बेहोश हो जाती है। खैर जब जेनिफर होश में आती है तो इसके सामने वेड होता है। वेड जेनिफर को समझाने लगता है, घबराओ मत, सारा सब कुछ खत्म हो चुका है, कोलिन मर चुका है, मैंने अपनी टीम को बुलाया है, वो बस आती ही होंगी। ऐसा कहते हुए वेड जेनिफर को अपने बाहों में लेकर उसे दिलासा दिलाने लगता है और इसी बातों ही बातों में वेड जेनिफर से कहने लगता है, आई प्रॉमिस माई लव, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। ये वर्ड सुनने के बाद जेनिफर के दिमाग में एक ट्रिगर पॉइंट ऑन होता है। जब जेनिफर उस लेडी डॉक्टर के पास गई थी, उस लेडी डॉक्टर ने जेनिफर के दिमाग में अपना एक सजेशन डाला था और वो ट्रिगर पॉइंट ये है कि जब कभी भी कोलिन जेनिफर को मैं लव कहकर बुलाएगा, तब जेनिफर इमेजिनेशन वर्ल्ड से बाहर आकर असली दुनिया को देख पाएगी। जेनिफर समझ जाती है कि इसके सामने वेड नहीं बल्कि कोलिन है। जेनिफर कोलिन को मार पीट के वहाँ से भागने लगती है। थोड़ी दूर पर वेड बेचारा घायल पड़ा होता है। जब कोलिन जेनिफर को ढूंढते हुए वहाँ पर आता है, जेनिफर वेड की गन लेकर कोलिन को गोली मार देती है। उसके बाद जेनिफर वेड को हॉस्पिटल पहुँचाती है। वहाँ से जेनिफर ब्रेन के पास जाती है, लेकिन अभी भी ब्रेन की हालत सुधरी नहीं होती। जेनिफर ब्रेन को सॉरी बोलने लगती है क्योंकि जेनिफर ने ब्रेन को छोड़ा। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर द एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।